अस्सलाम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कामारेड्डी के एसआर गार्डन फंक्शन हॉल में खून की अतिया का कैंप इतवार के दिन होगा मुनाकिद। ये खून थैलेसीमिया के मरीजों का दिया जाएगा। मुंतजिमीन ने इंसानियत का दर्द रखने वाले अहबाब से खून का अतिया देने की ख्वाहिश। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की नौमंतखबा बॉडी को इमरान शहजाद और मोहम्मद रेहान ने तहनीत पेश की। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये फेडरेशन सहाफियों के देरीना मसाइल की एक्सपी में सरगर्म रहेगा। बांसवाड़ा के माता शिशु हॉस्पिटल को अवार्ड पेश किया गया, जिस पर एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि हॉस्पिटल की शानदार कारकर्दगी, सफाई के मौसर नज्म और मरीजों के साथ खुश अखलाक रवैये को देखकर अवार्ड दिया गया। हल्का असम्बली मुधोल में बीआरएस और कांग्रेस के उम्मीदवार सरगर्म। जी विठल रेड्डी मचकल पहाड़ में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से बीआरएस के हक में वोट देने की अपील। कांग्रेस ने नारायण राव पटेल को उम्मीदवार बनाया और उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। अब खबरें हैं तफसील से। कामारेड्डी मुस्तकर के एसआर गार्डन में इतवार के दिन सुबह 10 बजे से ब्लड कैंप का इनेकाद। ये खून का अतिया थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को पेश किया जाएगा। खून का अतिया इंतहाई अनमोल होता है क्योंकि इससे इंसानी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। थैलेसीमिया के मरीजों के ताल्लुक से तमाम लोगों को वाकफियत रखना लाजमी है कि ये मर्ज इंतहाई होलनाक होता है। इस मर्ज का शिकार कमसिन बच्चों में खून बनाने की सलाहियत नहीं होती, यानी उनका जिस्म नया खून तैयार करने की सलाहियत से महरूम रहता है। आज सैकड़ों बच्चे इस मर्ज का शिकार बेबसी व मजबूरी के आलम में जिंदगी गुजारते हैं। इन बच्चों को हर 10 से 15 दिन के अंदर खून चढ़ाने की जरूरत लाहक होती है। सरमायादारों के बच्चों को मर्ज की परेशानी जरूर रहती है, मगर अखराजात का मसला दरपेश नहीं होता। लेकिन मुतवस्तित और गरीब तबके के बच्चे एक अजियतनाक सूरत हाल से दो चार रहते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता है ये बच्चे कमजोर होते चले जाते हैं। अगर उनको बर वक्त खून न चढ़ाया गया तो उनकी मौत भी हो सकती है। लिहाजा हर हाल में उनको खून का चढ़ाया जाना लाजमी होता है और खून चढ़ाने के लिए हर 15 दिन में वालिदैन को 2,500 से 3,000 और बाज उससे ज्यादा अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जो कि गरीब वालिदैन के लिए मुश्किल है। लिहाजा अक्सर साहिब खैर, दर्दमंद, इंसानियत की फिक्र करने वाले हजरात उनके लिए खून के अतिये का कैंप का एहतमाम करते हैं, ताकि कम से कम गरीब वालिदैन को खून खरीदने के 1200 तक 1500 रुपए बच जाए और इस मर्ज का शिकार बच्चों को जिंदगी कुछ मजीद सांसें वो राहत मिल सके। मुस्तकिल कामारेड्डी में भी बाज दर्दमंद अहबाब ने एसआर गार्डन में 29 अक्टूबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक थैलेसीमिया के मरीजों के ताउन के लिए खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुंतजिमीन ने अब्दुल करीम N4 की सदारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें माजिदुल्लाह, मुफ्ती इमरान खान कासमी, मोहम्मद अब्दुल समद, हफीज मोहम्मद यूसुफ, हलेमी अनवरुद्दीन, मोहम्मद अजीज और दिगर शरीक थे। उन जिम्मेदारान ने तमाम दर्दमंद दिल रखने वाले अहबाब से ख्वाहिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करते हुए खून का अतिया दें और अपने लिए बेहतरीन अज्र का जरिया बना ले, क्योंकि इंसान की जान बचाने से बड़ी कोई इबादत नहीं। ये हुकूक है मखलूक के जुमरे में आता है, जिसकी हमसे पूछ जरूर होगी। कल बरोज इतवार बामकाम एसआर गार्डन पे एक ब्लड का कैंप रखा गया, जिसको एक हफ्ते से तमाम लोगों में ये मुहिम चलाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी जो इस बीमारी में झुलस रहे हैं, हम उनकी
कुछ मदद कर सके, उनके कुछ काम आ सके, तो अल्लाह हमसे काम ले रहा है, तो इस काम में खैर के काम में आप हिस्सा लीजिए। और कल नौजवानों से बिलखुसूस कामारेड्डी के मैं अपील करता हूँ कि कल आइए और SR गार्डन में अपने खून का अतिया देकर ये सवाब दाराइन हासिल कीजिए। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि तलसीमिया के पेशेंट्स के लिए तलसीमिया सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से एक अजीमुश्शान पैमाने पर ब्लड डोनेट कैंप SR गार्डन फंक्शन हॉल बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 29 अक्टूबर को ब्लड डोनेट कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके अंदर तलसीमिया के पेशेंट्स के लिए फ्री ब्लड दिया जाएगा। और हर 15 दिन के अंदर तलसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हम तमाम शहरियान कामारेड्डी बिला किसी मजहबी तफरीक़ के हम तमाम अहबाब से दरख्वास्त करते हैं, बिलखुसूस नौजवानों से हमदर्दाना अपील है। हमारी ये जो टीम ऑर्गेनाइज कर रही है ब्लड डोनेट कैंप, जनाब अब्दुल करीम साहब, अब्दुल समद साहब, माजिदुल्लाह साहब और भी दीगर अहबाब नौजवान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसको कामयाब करने की कामारेड्डी के तमाम नौजवानों से अपील करते हैं कि सदर सिटी BRS अकलियती से इमरान शहजाद और जागृति कायद मोहम्मद रेहान ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की नौमुंतखब बॉडी की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। निजामाबाद शहर के हरकती नौजवान कायद व BRS मिनाटी सेल सदर निजामाबाद अर्बन इमरान शहजाद की जानिब से उनके फार्म हाउस आशियाने पर एक पुरस्कार तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर सदर टाउन माइनॉरिटी सेल BRS इमरान शहजाद ने अपनी तकरीर में कहा कि उर्दू सहाफियों के देरीना मसाइल को BRS हुकूमत में हल किया जाएगा। इस तकरीब में उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला निजामाबाद सदर मोहम्मद अफजल खान, ब्यूरो चीफ प्रवास TV, नायब सदर साजिद अख्तर, मोहम्मद सैफ अली सेक्रेटरी, सैयद जफर अली ज्वाइंट सेक्रेटरी, MA गफ्फार ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, खाजिन अब्दुल खदीर हुसामी, मोहम्मद अमीरुद्दीन पब्लिसिटी सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबरान मोहम्मद जाकिर, कबीर, आरिफ, बिलाल, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अनीस के अलावा दीगर अराकीन के अलावा मेहमान खुसूसी सरपरस्त आला फेडरेशन अशफाक अहमद खान और रियासती सेक्रेटरी TUWJ MA माजिद के हमरा, मोहम्मद गौस एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद, मोहम्मद खालिद खान चीफ एडिटर रोजनामा मोमिन टाइम्स को मदऊ करते हुए मोहम्मद इमरान शहजाद व उनके ब्रादर मोहम्मद रेहान भारत जागृति जिला यू सदर की जानिब से तमाम सुदूर व अराकीन और मेहमान शख्सियात की शालपोशी व कुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रेहान अहमद यूथ कन्वीनर भारत जागृति की जानिब से तमाम सुदूर व अराकीन को मुबारकबाद पेश की गई। तकरीब के मौके पर BRS कायदीन मोहम्मद रफी, अशफाक, इल मामू, नजम जशी, मोहम्मद इम्तियाज, BRS कायद एजाज शाहनवाज के अलावा BRS पार्टी व भारत जागृति से वाबस्ता मोहम्मद इमरान शहजाद व मोहम्मद रेहान के करीबी रुफ़का और दीगर कई नौजवान मौजूद थे। बांसवाड़ा के माता शिशु गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इसकी शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड पेश किया गया, जिस पर हॉस्पिटल में एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। दवाखाना सुपरिटेंडेंट सीनू प्रसाद ने बताया कि हॉस्पिटल की कारकर्दगी बिलखुसूस सफाई का नज़्म, मौसर इलाज, मरीजों के साथ खुश अखलाकी पर नजर रखते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हॉस्पिटल के तौर पर इसको अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा हल्के के माता शिशु हॉस्पिटल को अवार्ड मिलने और एरिया हॉस्पिटल को 3 कौमी अवार्ड मिलने पर सरकारी दवाखाने में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और जश्न मनाया गया। इसके बाद सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट सीनू प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये अवार्ड हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन की अदम मौजूदगी, साफ सफाई और मरीजों से दोस्ताना ताल्लुकात के लिए अवार्ड मिले हैं। इन अवार्ड के साथ हर साल हॉस्पिटल की इंतजामिया को 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। इसके अलावा इससे कबल भी दवाखाने में बेहतरीन कारकर्दगी और मियारी मकफी ग़िज़ा फराहम करने पर भी कई अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि दवाखाने के अमले के लिए काबिल सताइश है। हॉस्पिटल सेकंड टाइम एनक्वास, सेकंड टाइम लक्ष्य అండ్ ముస్కాన్ అక్రిడిషన్ అయినట్టు సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు కూడా మా హాస్పిటల్కు 5 టైమ్స్ హైకల్ప్ అవార్డు ఇంతవరకు వచ్చింది. లాస్ట్ టైం ఎకో ఫ్రెండ్లీ కూడా వచ్చింది. మొన్న ఫిబ్రవరి 2023లో కూడా BFH అక్రిడిషన్ ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అక్రిడిషన్ అయిన హాస్పిటల్ బాన్స్వాడ హెల్త్ హాస్పిటల్. ది ఎన్క్వాస్ అంటే అక్రిడిషన్, అంటే మనకు ఇన్స్టిట్యూట్లో NABH ఎలాగో NAB అక్రిడిషన్ ఎలాగో
దీంట్లో ప్రతి మూడు సార్లు టీం వచ్చేసి సెంట్రల్ టీము స్టేట్ టీం వచ్చి వాళ్ళు అన్ని ఎగ్జామ్ చేసి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్ చేసి వాళ్ళు స్కోరింగ్ ఇచ్చి అక్రిడిషన్ చేస్తారు. ఇది సర్టిఫికేట్తో పాటు మాకు ఎవ్రీ ఇయర్ దీనికి ఎన్కాస్కి కూడా మానిటరీ బెనిఫిట్ కూడా ఇస్తారు 3 years వరకు వాళ్ళకి హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ కోసం. दरअसल मुदल के उम्मीदवार जी विठल रेड्डी इंतखाबी मुहिम में सरगर्म है. उन्होंने कुंटाला मंडल के मौजे पिचकल पहाड़ में इंतखाबी मुहिम चलाई और बीआरएस के इंतखाबी मंशूर और बीआरएस हुकूमत की 10 साल कारकर्दगी पर रोशनी डाली और आवाम से ख्वाहिश की कि एक बार फिर उनको मौका दिया जाए. मुदल रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने आज कुंटाला मंडल के मशकल पहाड़ का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज अमल में लाया. इस मौके पर विठल रेड्डी ने आवाम के घर घर पहुंचकर बुजुर्गों, खवातीन और नौजवानों से रास मुलाकात की और सीएम केसीआर के पार्टी मंजूर में किए गए तमाम वादों और ऐलानात के साथ साथ तरक्याती और फलाही स्कीमों से वजाहत करते हुए एक बार फिर कार के निशान को वोट देने का इजहार किया. साथ ही रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने बताया कि वजीर आला केसीआर आवाम की फलाह और बहबूद के लिए अनथक काम कर रही है. इसके अलावा इस बार होने जा रहे इलेक्शन के पेश नजर केसीआर ने अपनी बीआरएस पार्टी के मंशूर में जो वादे किए हैं उन पर बिना इम्तियाज अमल किया जाएगा और कहा कि केसीआर भरोसे के जरिए मुतारुफ कराए गए बीआरएस के मंशूर को अवाम की तरफ से खुसूसी हिमायत हासिल हो रही है, क्योंकि सीएम केसीआर ने रियासत में मौजूद 193 लाख राशन कार्ड होल्डरों को बीमा सहूलत, बारीक चावल की फराहमी, सौभाग्य लक्ष्मी के तहत 3,000 रुपये 400 में पकवान गैस सिलेंडर फराहम करने का ऐलान किया है. लिहाजा इस मौके पर उन्होंने मुदल हलके में कार के निशान पर वोट डालते हुए सीएम केसीआर के हाथों को मजबूत बनाने का इजहार किया. इस मौके पर 50 से ज्यादा लोगों ने रुकन असेंबली की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. कांग्रेस ने हल्का असेंबली मुदल से नारायण राव पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया. इनके नाम का ऐलान होते ही कांग्रेसी हल्कों ने मसरत का इजहार किया और जबरदस्त आतिशबाजी की और इन्हें मुबारकबाद पेश की. नारायण राव पटेल ने कहा कि जो हुकूमत 10 सालों में आवाम के राशन कार्ड न बना सकी वो गरीबों के दर्द को क्या समझेगी. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने कल रात अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है. 45 उम्मीदवारों में मुदल हलके के लिए साबिका एमएलए नारायण राव पटेल को मुदल असेंबली हलके से उम्मीदवार बनाया गया है. इस बात के तिला के साथ ही कसीर तादाद में उनके चाहने वालों की जानिब से भैंसा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आतिशबाजी अंजाम दी गई और उनकी क़यामगाह पहुंचकर उनको मुबारकबाद पेश करते हुए नारायण राव पटेल जिंदाबाद के नारे लगाए गए. बाद अज़ां कांग्रेस पार्टी हलके मुदल असेंबली उम्मीदवार नारायण राव पटेल ने अपना एक सहाफती वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का के अलावा दिगर तमाम कांग्रेस पार्टी के कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ. कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज मुझ पर जो भरोसा करते हुए मुदल असेंबली हलके के लिए कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मुंतखब किया है, जिसका आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुझ पर किए गए भरोसे को रखते हुए मुदल हलके में कांग्रेस की कामयाबी के लिए सख्त से सख्त मेहनत करते हुए कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने का इजहार किया. कहा कि अवाम की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि मुदल तालुके में गुज़िश्ता 14 सालों के दरमियान कोई तरक्की नहीं हुई, लेकिन जिस वक्त मैं 10 साल एमएलए था उस वक्त मैंने मुदल तालुके में बहुत से फलाही कामों को अंजाम दिया था, जिससे आज तक अवाम फायदा हासिल कर रही है. लेकिन अब दोबारा अवाम की खिदमत के लिए मुझे कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुदल तालुके में साबिका हुकूमत ने जो नामुकम्मल काम किए हैं उनको अंजाम देते हुए मुदल तालुके की तमाम अवाम को दरकार सहूलियत अंजाम दूंगा. कहा कि मौजूदा हुकूमत जो अपने दौरे इख्तिदार के 10 सालों में अवाम के लिए राशन कार्ड तक ना बना सकी, लेकिन जिस वक्त वाईएसआर की हुकूमत थी उस वक्त अवाम के लिए राशन कार्ड बनाए जाते थे और अवाम को हर तरह की सहूलियत फराहम की जाती थी. मजीद इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर गुज़िश्ता सालों की तरह इस बार भी अवाम अगर मेरा साथ देते हुए कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाती है तो मैं हमेशा अवाम के दरमियान मौजूद रहते हुए मुदल तालुके की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम अंजाम देने का वादा किया. మరి గత 14 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగలేదు. గతంలో నేను 10 సంవత్సరాలు చేసిన అభివృద్ధి పనులు ఉన్నాయి. ఇంకా ఆ భగవంతుడు ముదోల్ నియోజకవర్గ ప్రజల సేవ చేయడానికి మరొకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ రూపంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా వారు అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా గతంలో ఉన్న అసంపూర్త పనులు ఏదైతే సామాన్య ప్రజలకు అవసరం ఉంటాయి
ఏదైతే మన కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది 6 గ్యారెంటీ పథకాలు, ఇంకా మేనిఫెస్టోలో పెట్టే పథకాలు రైతులకు, మహిళలకు, యువకులకు, రైతు సోదరులకు, వృద్ధాపమైన పెన్షన్స్కు, ఇటువంటి దానికి తప్పకుండా తూచా అదే మాదిరిగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి గతంలో ఏ మాదిరిగా అయితే నేను నియోజకవర్గ ప్రజలకు సేవలు అందించాను, అదే మాదిరిగా ఇప్పటికి కూడా ప్రజలు ఒకవేళ ఆశించి దీవించి నన్ను గెలిపిస్తే తప్పకుండా రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో 23 నుంచి 28 వరకు వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడైతే లోటుపాట్లు ఉన్నాయి, గతంలో చేసిన శాసనసభ్యునిగా పనులు నాకు పూర్తి అవగాహన ఉంది. लाइन सरपंच सिंह संघवी ने अपने वालिदैन के नाम पर असलापट्टी के गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा के लिए दोपहर के खाने का नज्म किया। इस मौके पर पूरी लाइन बिरादरी ने इनका भरपूर ताउन किया और कहा कि तलबा के साथ खाना खाकर अच्छा लगा। अरसापल्ली में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में वन सिंह साहु की क़ियादत में स्कूली तलबा के लिए दोपहर के खाने का नज्म किया गया। इस मौके पर रीजन सेक्रेटरी लाइन द्वारका दास अग्रवाल ने बताया कि तलबा को दोपहर का खाना हुकूमत की जानिब से दिया जाता है, लेकिन आज इन तलबा को दोपहर का मियारी खाना फराहम किया गया। इस मौके पर हेडमास्टर एम वेंकट नारायण गौड़ के अलावा बिलाल श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। बताया गया कि लायंस क्लब के जिम्मेदार सिकवन सिंह सोकी ने आज इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और अपने स्वर्गवासी वालिदैन के सर सवाब के लिए सरकारी स्कूल में खाने का नज्म किया और तलबा के साथ खाना खाया। शुरा ने बताया कि इस प्रोग्राम में तमाम लाइन बिरादरी सुकी के साथ सरगर्म थी। आज लायन सुखवंत सिंह हमारे प्यारे दोस्त अपने परिवार वाले माता पिता की याद में बच्चों के बीच में अरसापल्ली ZPHS गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्वयं भोजन बना के बच्चों के बीच में ऐसो मतलब पूरे उनके दोस्त जो पूरे लाइन मेंबर्स है, लाइन फैमिली के वैसा है, तो आज पूरे यहाँ आए हुए हैं, जिसमें स्कूल में లయన్ మెంబర్ శ్రీ సుఖ్వంత్ సింగ్ గారు విద్యార్థులందరూ కూడా అన్నప్రసాదం నిర్వహించారు. మంచి భోజనం అందించడం జరిగింది. వారితో పాటుగా ఇతర లైన్స్ మెంబర్స్ కూడా రావడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా మా పాఠశాలని దత్తత తీసుకొని మంచి కార్యక్రమాలు అనగా పెన్నులు, పుస్తకాలు కూడా ఇంతకుముందు కూడా జరిగింది. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। कामारेड्डी के एसआर गार्डन फंक्शन हॉल में खून की अतिया का कैंप इतवार के दिन होगा मुनाकिद। ये खून थैलेसीमिया के मरीजों का दिया जाएगा। मुंतजिमीन ने इंसानियत का दर्द रखने वाले अहबाब से खून का अतिया देने की ख्वाहिश। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की नौमंतखबा बॉडी को इमरान शहजाद और मोहम्मद रेहान ने तहनीत पेश की। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये फेडरेशन सहाफियों के देरीना मसाइल की एक्सपी में सरगर्म रहेगा। बांसवाड़ा के माता शिशु हॉस्पिटल को अवार्ड पेश किया गया, जिस पर एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि हॉस्पिटल की शानदार कारकर्दगी, सफाई के मौसर नज्म और मरीजों के साथ खुश अखलाक रवैये को देखकर अवार्ड दिया गया। हल्का असम्बली मुधोल में बीआरएस और कांग्रेस के उम्मीदवार सरगर्म। जी विठल रेड्डी मचकलपाड़ में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से बीआरएस के हक में वोट देने की अपील। कांग्रेस ने नारायण राव पटेल को उम्मीदवार बनाया और उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। खबरें इतनी ही। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।